बच्चों अब हम करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इन फिगर 10.11 इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स। इस फिगर में टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट्स हैं एक सर्कल पर जिसका सेंटर ओ है, और पी ओ क्यू 110 डिग्री दिया हुआ है। पी टी क्यू हमसे पूछा है, इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम एक रफ फिगर बना लेंगे इस टाइप का और करते हैं इसको। तो ये फिगर बन गया। ये थोड़ा सा बन गया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये 110 डिग्री है, ये P, ये Q, ये T। आपको पता है कि रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, ये थ्योरम है 10.1 से। रीज़न ज़रूर लिख दिया करें आप। तो रेडियस, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी 90 डिग्री हो गया। ये 90 के हो गए, तो इसलिए एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री एंड P इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल POQ आपको 110 डिग्री दिया हुआ है, और PTQ आपसे पूछा है। तो देखो ये क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया बच्चों। 4 साइड हैं इसकी, 1 2 3 4। 4 साइड का कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, और सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज होता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है 360। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसलिए एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल POQ प्लस एंगल PTQ, ये कितना हो जाएगा 360। और कारण में क्या लिखोगे, सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो एंगल P 90 डिग्री, Q भी 90 डिग्री, POQ दिया हुआ है 110 डिग्री, आपको PTQ पूछा है। तो 11 9 9 18 290 हो जाएगा इन तीनों का सम, और प्लस PTQ, तो ये हो जाएगा 360। 9 9 18 10 28 29। तो एंगल PTQ इक्वल टू 360 माइनस 290, 70 डिग्री आ गया आंसर। ठीक है, तो आपका PTQ होगा 70 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 3। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree, then POA is equal to। तो दो टेंजेंट हैं PA और PB, किसी पॉइंट P पर वो एक दूसरे से 80 डिग्री पर झुके हुए हैं, और आपको POA निकालना है। तो इसको भी कर लेते हैं। टेंजेंट तो आप किधर भी बना सकते हो, इस साइड भी बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। P ये A B और O, तो P A और PB दो टेंजेंट हैं।
इसका सेंटर ओ है ये, तो यहाँ लिख दो पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ठीक है। और ये आपको ए पी बी आपको 80 दिया हुआ है, 80 डिग्री पर झुके हुए हैं ये। तो एंगल आपको निकालना क्या है, इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री। आपको एक काम करो, आप ऐसा करो, ये चार पहले की तरह आप ये एंगल पूरा निकाल लो पहले, ये वाला। तो ये भी क्वाड्रिलेटरल हो गया और ये 90 डिग्री हो गए पता है। तो वी नो दैट टेंजेंट सॉरी रेडियस, कुछ भी लिख दो वैसे तो, परपेंडिकुलर टेंजेंट बाय थ्योरम 10.1। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 हो गया, या तो ये वाला एंगल निकाल लो आप, पहले की तरह सेम है इतना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए पी बी, या खाली पी लिख दो, ए पी बी आपको, और प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360। तो वही लिख दो, सम ऑफ 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी भी 90 डिग्री, ए पी बी ये 80 डिग्री है, और ए ओ बी आपको निकालना है 360। तो 9 9 18 और 8 26, 260 हो जाएगा। $360 एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 माइनस 260 इक्वल टू 100 डिग्री हो गया ये। अब आपको काम करना है, यहाँ जगह है तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक। इतने में इतना तो समझ में आ ही गया होगा, पहले जैसे ही है सेम टू सेम। तो देखो आपको ये ज्वाइन कर दो, हमसे एंगल पूछा हुआ है पी ओ ए, पी ओ ए ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला। तो ये क्या होगा, आधा हो जाएगा इसका, लेकिन आधा होगा क्यों, हमारा आया है 100, तो 50 डिग्री आंसर है इसका, ऑप्शन ए सही है। लेकिन हम आधा ऐसे नहीं कर सकते, पहले दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लो, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे सी पी सी टी से, ये इक्वल टू ये हो जाएगा, तो ये 100 है तो 50 50 हो जाएंगे, तब हम कह सकेंगे कि दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हाफ कर सकते हैं, ऐसे सही नहीं है करना। तो इन राइट ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, ओ ए पी और ओ बी पी दो राइट ट्रायंगल ले लिए, तो ओ पी इक्वल टू ओ पी, तो कॉमन ही है, ओ पी दोनों में आ रहा है, और ओ ए ये कॉमन लिख दो, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, मतलब एक ही सर्कल की सारी रेडियस बराबर होती हैं,
या ये भी लिख सकते हो रेडियस ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल। तो पूरा सेंटेंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और तीसरा हो गया ए ओ ए पी और ओ बी पी, एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ईच 90 बाई थ्योरम, ये लिख दो ईच 90 बाय थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई इसमें, पता है आपको? राइट, हाइपोटेनियस और साइड, RHS। तो RHS लग गई ना इसमें, क्योंकि आपको जब भी हाइपोटेनियस इक्वल आएगा ना, गिवन होगा इक्वल, तो या उसकी लेंथ दी होगी तो RHS ही लगेगी। राइट, हाइपोटेनियस, साइड, तो बाय RHS रूल ट्राइंगल कौन सा, OAP, ये O है, OAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBP। तो एंगल POA इक्वल टू एंगल POB, ये CPCT से बराबर हो गया। अभी मैंने बताया था POA, ये पूरा एंगल क्या है 100 डिग्री है, तो PAO, तो एंगल POA इक्वल टू एंगल POB इक्वल टू हो जाएगा 100 का हाफ, तो ये 50 डिग्री हो गया। POA POB दोनों पूछें तो हमसे इसमें किताब में दिया हुआ है POA, तो POA कितना है, देयरफॉर एंगल POA 50 डिग्री। तो आप ओरली क्वेश्चन है, ओरली क्वेश्चन कैसे है अब आप सोच लो, आपने ये निकाल लिया 100, तो इसका आधा कितना हो गया 50, आपको पता है, तो लेकिन लिख के दिखाना पड़ेगा हमें सारा। बच्चों क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ये है, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। खास बात यह है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। हमें प्रूव करना है कि जो टेंजेंट डायमीटर के एंड पॉइंट से खींचे जाते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं, वो परपेंडिकुलर, वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, एक फिगर बना लेते हैं। ये एक फिगर है, रफ फिगर, और ये एक डायमीटर है, बीच से डायमीटर जा रहा है ना, और दो टेंजेंट इस डायमीटर को टच करते हुए निकल रहे हैं। आप इनको नाम दे दो AB और CD, और इसमें MN। तो इसमें लिख दो क्या क्या है, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। गिवन, चलो गिवन ही लिख दो, गिवन टू प्रूव प्रूफ, जिसमें प्रूफ करवाया हो पेपर में, यदि आप गिवन टू प्रूव और प्रूफ लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा मैसेज जाएगा और आप इसी तरह क्वेश्चन करें। गिवन में आपको 2 टेंजेंट दिए हुए हैं, PB एंड CD, 2 टेंजेंट है, ठीक है, और MN डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर है तो ये यहाँ पर O सेंटर है, तो ON और OM क्या होगी, रेडियस, OM एंड ON ये हो गई रेडियस।
और आपको पता है रेडियस वी नो दैट, तो इतनी चीज़ आपको ये चीज़ दी हुई है और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं। देखो वी नो दैट टेंजेंट परपेंडिकुलर रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर रेडियस, तो देयरफॉर ओ एन परपेंडिकुलर सी डी एंड ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। देखो आपको ये लिखना पड़ेगा 90 डिग्री हमें बनाना है। ये जब ये 90 डिग्री ये भी है और ये भी है और ये भी 90 और ये भी, यानी ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है या ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, बात एक ही है। तो आपको दोनों 90 90 के हो गए ये, तो आपको ए, तो ऐसे करो, आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल मैं इक्वल शो कर दूं तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी क्लियरली। तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, या ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ऐसे करो एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल ए एम ओ और डी एन ओ इक्वल टू 90 डिग्री। और ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हो गया, चाहे हम इधर का भी ले सकते हैं, वो तो ये भी 90, ये भी 90 है, तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल होते हैं तो क्या होता है, लाइन पैरेलल होती है, ये आपको पता है। देखो जैसे सपोज कर लो कि ये एक दो पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये लाइन, ये एंगल इस एंगल के हमेशा इक्वल होगा क्योंकि ये पैरेलल है। और अगर ये एंगल इक्वल होगा, इसका कन्वर्जन भी ट्रू है कि अगर ये एंगल भी अगर इक्वल होगा तो ये लाइन भी पैरेलल होगी। तो दोनों बातें हैं। तो यहाँ पर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी, और लाइन पैरेलल होती तो एंगल इक्वल होता। तो ये समांतर रेखाएं हैं हिंदी में बोलें तो, और ये है एक प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये समांतर रेखाएं समांतर आ गई, तो दोनों बातें सही हैं यहाँ पे। तो इसलिए एंगल इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल होगी। अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, सो ए बी पैरेलल सी डी, और हैंस प्रूव। तो ये प्रूव हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब क्वेश्चन करिएगा आप 5। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। बच्चों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और लॉजिकल क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है कि प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो सेंटर से, दोबारा से समझा रहा हूँ। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हमें प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा वो सेंटर से होके जाएगा। समझिए ना आप, दोबारा समझ लीजिए। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो जानते ही हैं, जहाँ पर कोई टेंजेंट सर्कल से
टच होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, और वो अगर हम वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो सेंटर से होके जाएगा, तो जाएगा ही जाएगा वो। तो अब देखो क्वेश्चन को, आप पहले लिखो गिवन, क्वेश्चन नंबर है 5। एक डायग्राम बना लो क्योंकि बिना डायग्राम के समझ में नहीं आता कुछ भी। तो एक ये हमने रफ फिगर बना लिया, आपको गिवन है, लिख दो गिवन, चलो डायग्राम ही बना लो पहले। तो एक मैंने एक्स और वाई लाइन खींच लिए, तो और यहाँ पर ये पी है, तो आपको ये दिया हुआ ये है इसका सेंटर और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये यहाँ पर OP परपेंडिकुलर एक्स वाई आपको दिया हुआ है, OP परपेंडिकुलर एक्स वाई ये 90 डिग्री है। तो गिवन है आपको OP परपेंडिकुलर एक्स वाई। तो टू प्रूव O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सेंटर से होके जाएगी। तो लिख दो O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में टेक एनी पॉइंट O डैश नियर टू O। हमने O के ही पास कोई एक पॉइंट ले लिया दूसरा O डैश यहाँ पर, और उसको ज्वाइन कर दिया हमने यहाँ से, ठीक है ना। अब हम ये शो करेंगे कि दोनों पॉइंट एक ही हैं, तो प्रूव कर रहे हैं हम। अगर हम ये मान लेते हैं O इज़ नॉट ए सेंटर, ठीक है, हमें प्रूव करना है O सेंटर है, तो हम एक बार को ये मान लेते हैं कि O सेंटर नहीं है। सपोज O इज नॉट सेंटर, लेट O डैश इज सेंटर। O डैश सेंटर है, तो देखो, तो जब O डैश सेंटर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो O डैश P परपेंडिकुलर एक्स वाई। ये थ्योरम 10.1 हम आपको पहले ही से बताते आ रहे हैं कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। समझ रहे हैं ना। अब जब ये प्रूव करने का तरीका है कि जो चीज़ हमें प्रूव करनी है उसको न मान के दूसरी चीज़ को मान लो, सो ये एजम्पशन मेथड बोलते हैं इसको। तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा O डैश पी वाई इक्वल टू 90 डिग्री O डैश पी वाई, ये 90 डिग्री हो गया। और आपको ये गिवन है, ये नंबर 1 दे दो, और OP परपेंडिकुलर एक्स वाई ये आपको गिवन ही है, ठीक है। ये आपको गिवन है। तो फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों एंगल 90 के क्या हो सकते हैं। एक चीज़ ऐसे लिख लो, OP परपेंडिकुलर एक्स वाई, ये OP परपेंडिकुलर OPY लिख लो इसको, OPY, ये इसका मतलब यही है ना। तो इसको एंगल OPY इक्वल टू 90 डिग्री, और ये नंबर 2 दे दो, ये 2 मत दो,
एक मिनट को OPY को 90 दे दो। तो क्या दो अलग अलग एंगल 90 डिग्री के हो सकते हैं जो एक ही सेंटर से जाते हों? तो ऐसा तो तभी संभव है, ये लिखो, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ O डैश एंड O कोइंसाइड। ये तभी संभव है बच्चों कि जब O डैश और O एक दूसरे के ऊपर हों, क्योंकि सेंटर से जाने वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। वो तभी संभव है क्योंकि ये सेंटर है, दो सेंटर हो नहीं सकते एक सर्कल के। हो सकते हैं क्या एक सर्कल के दो सेंटर? तो दो 90 के एंगल भी नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये तभी पॉसिबल है कि O डैश और O एक दूसरे को कोइंसाइड करें। देयरफॉर द परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब आप यहाँ पर लिख दो इसको, देयरफॉर देयर इज नॉट पॉसिबल to be two center of a circle। और तो फिर सीधे सीधे बात हो गई कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू इट, तो सर्कल, काम करो, यहाँ टू भूल गया था लिखना, वो लिख दो। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो एक काम करो, सो एंगल O डैश PY इज नॉट इक्वल एंगल OPY। ये तभी संभव है जो अलग अलग तभी संभव है, तो इसलिए सो परपेंडिकुलर at the point of contact passes through the center। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो सेंटर से पास होता है। हो गया क्वेश्चन। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर है 6। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A at the distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm। Find the radius of the circle। तो जो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 6, चलो फिर भी मैं करा दे रहा हूँ इसको। तो इन्होंने कहा है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4। तो किसी पॉइंट ए की जो सर्कल के बाहर है सेंटर से उसकी डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, और टेंजेंट की जो डिस्टेंस है ए पॉइंट से वो है 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालनी है, सीधी सी बात है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ये, एक रफ फिगर बना ले रहे हैं। ये सेंटर है। तो आप क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ समझाने के लिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज इस तरह की है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कौन सी क्या डिस्टेंस है, पर ना भी समझ पाएँ तो आपको इतना तो ध्यान रखना है कि हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर होता है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, कोई एक पॉइंट है, ये मान लो पॉइंट, और ये टेंजेंट है, ये टी है टेंजेंट। तो द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए
एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से ए पॉइंट की डिस्टेंस है, ये ओ है 5 सेंटीमीटर, और टेंजेंट की डिस्टेंस 4 है। तो आपको फाइंड करनी है रेडियस, ये रेडियस है। तो आपको पता है, वी नो दैट और आप समझ ना पाओ यदि किसी कारणवश कि कौन सी डिस्टेंस कितनी है, तो आप ध्यान रखना कि 90 डिग्री होता है, तो यहाँ के सामने वाली ज़्यादा ही होगी इससे, हमेशा सामने वाली डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगी इस वाली से। ये 5 मत कर देना अगर लैंग्वेज का इशू है आपको थोड़ा समझने का इंग्लिश में, और कई बार गलती हो जाती है, पर ध्यान रखना। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, वैसे कोई ऐसी बात नहीं। तो वी नो दैट रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे, तो एंगल देयरफॉर एंगल ओ टी ए टी ओ इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो इन ट्रायंगल ए टी ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से ए ओ स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर मान लो, ये बेस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का हाइपोटेन स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हो गया ए ओ स्क्वायर परपेंडिकुलर ओ टी स्क्वायर प्लस बेस ए टी स्क्वायर। तो ए ओ 5 का स्क्वायर, ओ टी आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 25 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 16, तो 25 माइनस 16 इक्वल टू आर स्क्वायर, 9 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर इक्वल टू अंडर रूट 9, तो आर इक्वल टू 3। तो रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं पहले। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका एक ही सेंटर पे 2 या 2 से अधिक सर्कल ड्रॉ किए जाते हैं। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनकी रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो बड़े सर्कल की कोड की लंबाई फाइंड करनी है आपको, जो छोटे सर्कल को टच करते हुए जाती है, क्या कोड। तो ये क्वेश्चन है। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लेंगे हम यहाँ पे। एक 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए, ये सेंटर हो गया दोनों सर्कल का एक ही। तो बड़े सर्कल की ऐसी कोड बनानी है जो छोटे सर्कल को टच करती हुई जाती है। तो यहाँ पे P दे दो और इसको आप ज्वाइन कर दो। आपको पता है कि टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर होती है, इसका बहुत यूज़ है थ्योरम का। ये O है, ये A भी है। तो इसमें आपको बड़े सर्कल की जो रेडियस है इसको ज्वाइन कर दो आप। ये बड़े सर्कल की रेडियस, ये बड़े सर्कल की रेडियस को बड़े आर से ले लिया, ये कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और छोटे सर्कल की रेडियस को स्मॉल आर से ले लिया, ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा 5 यहाँ से यहाँ तक, और ये 3 हो जाएगी। ठीक है, और कहीं रेडियस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें पता है कि ये एंगल 90 डिग्री का है, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी लंबाई निकाल लो, उसका डबल कर दो, क्योंकि आपको पता है कि जितना इधर है उतना ही इधर भी है। तो ये भी 5 हो गई और ये भी 3 हो गई, तो
तो दोनों तरफ की निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक की निकाल लो और डबल कर दो तो ए बी की लंबाई निकल जाएगी। और ए बी की लेंथ ही हमसे पूछी है इसमें, ए बी कोड है ना, तो ए बी इस कोड है। तो देखो फिर लिखो टेंजेंट परपेंडिकुलर रेडियस, तो देयरफॉर एंगल ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ओ पी ए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, ए ओ स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो ए ओ 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी 3 का स्क्वायर, और ए पी हमें फाइंड करना है 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए पी स्क्वायर 25 माइनस 9 इधर ले आओ इक्वल टू ए पी स्क्वायर, 25 में से 9 गए 16 इक्वल टू ए पी स्क्वायर। तो ए पी जब हम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर हट जाएगा तो क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट। तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो ए पी 4 आ गई। तो ए पी 4 आ गई तो इधर का भी फाइंड करोगे तो भी 4 आएगा, या डबल ही कर दो इसका। तो डबल कर देते हैं इसको आसानी के साथ। तो ए पी, अरे ऐसे नहीं, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और आंसर आ गया। तो लेंथ ऑफ लार्जर सर्कल, लेंथ ऑफ इज 8 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब। जो क्वेश्चन नंबर 8 ये है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, यानी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है सर्कल के बाहर। सर्कमस्क्राइब ए सर्कल का मतलब यही है कि सर्कल को टच करता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। प्रूव दैट दिस, तो इसको हमें प्रूव करना है। तो गिवन टू प्रूफ लिख दो। एक डायग्राम बना ले रहे हैं। एक फिगर बन गया ए बी सी और डी, इसको हमने नाम दे दिया। और पी क्यू आर और एस यहाँ टच कर रहा है इस पॉइंट पे। गिवन में क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, या लिख दो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल which circumscribe the circle। टू प्रूव यानी सिद्ध करना है, दिया है सिद्ध करना है। AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC हमें ये प्रूव करना है। अब करते हैं प्रूफ। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल जरा भी नहीं है। प्रूफ में
बच्चों जो यहाँ फिगर बना हुआ है ये वाला, ये है फिगर। एक्चुअल में ज़रूरी नहीं है कि तुम ऐसा ही फिगर बनाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेमिंग हमने वही दे दिए हैं। अगर नेमिंग नहीं देंगे तो वो प्रूफ भी नहीं हो पाएगा फिर उस तरह का, इसलिए तो प्रूफ कर रहे हैं हम। आपको पता है कि AP और AS क्या है, ये टेंजेंट है, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है PQRS। तो AP और AS क्या है, टेंजेंट है। यहाँ पर BP और BQ टेंजेंट है, यहाँ पर RC और CQ टेंजेंट है, और यहाँ पर DR और DS टेंजेंट है। तो आपको पता है टेंजेंट जो आउटर पॉइंट से होते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2 आपको पता है ना, कि देखो क्या है ये, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो बाहर के पॉइंट से दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। हमने ये बात प्रूफ करी थी थ्योरम 10.2 में। तो PQ इक्वल टू PR है यहाँ पर, तो हम इसका यूज़ करेंगे इसमें। तो यहाँ पर लिख दो, इसमें हो जाएगा AP इक्वल टू AS। यहीं से शुरुआत कर दे रहे हैं, AP इक्वल टू AS। नंबर 1 दे दो, BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ। ऐसे ही DR इक्वल टू DS, ये नंबर 3, DR इक्वल टू DS और RC इक्वल टू CR इक्वल टू CQ, ये नंबर 4। तो हमने किसका यूज़ किया, थ्योरम 10.2। बाय थ्योरम 10.2, ये सभी के लिए है, इसी के लिए नहीं है, ये सभी के लिए यही लिखा जाएगा। तो हमने एक बार ही लिख दिया ये, ठीक है। आप देखो एक लिखने का एक तरीका ये है इसका कि AP इक्वल टू AS, लेकिन जब हम ये लिखेंगे ना BP इक्वल टू BQ, इस तरह लिखेंगे कि AP और BP जोड़ना पड़ जाए तो हमें AB मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने BQ इधर लिख दिया और BP इधर लिख दिया तब भी तो सही है, लेकिन जोड़ोगे तो फिर अलग आएगा। तो अगर मैं AP लिख रहा हूँ फिर AS लिखूँगा, फिर दोबारा मैं BP लिखूँगा, क्योंकि AP और BP अगर जोड़ें तो AB आ जाए इक्वेशन में। तो इस तरह लिखा है। तो जैसे AP और BP प्लस करेंगे, अगर मैं BQ लिख दूँ तो AP और BQ कैसे जोड़ोगे, AP और BQ तो जुड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो लिख दो ऐड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो लिख दो AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR, AP BP DR CR, AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। है ना। तो इनको इस तरह लिखा, और हमें ये देखते रहना है कि हमें क्या लाना है। तो AP और BP डायग्राम ये देख लो, AP और BP प्लस करोगे तो लिख दो AP प्लस BP। आपके पास तो बुक होगी, उसमें आप देखते रहिए। प्लस DR और CR मिलके DC हो जाएगा। तो पहले AS BQ, AS और BQ तो जोड़ नहीं सकते, तो यहाँ से ले लो AS और DS, AS और DS प्लस BQ प्लस CQ। तो इस तरह से हो गया। AP और BP क्या हो जाएगा, AB प्लस DR और CR DC, AS और DS AD और BQ और CQ BC। और
हमें देख रहे हैं आप, यही प्रूव करना है। ए बी सी डी या डी सी, बात तो एक ही है ना, और ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। तो चाहो तो सी डी को डी सी भी लिख सकते हो, तो कोई फ़र्क नहीं है, तो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। तो क्वेश्चन आसान था और इंटरेस्टिंग भी था थोड़ा सा। आगे देखो क्या होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। तो बच्चों क्वेश्चन अभी मैंने किया था 8th, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लो। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है क्वेश्चन नंबर 9। अब हम ये करेंगे, थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं डायग्राम से। ये इसका डायग्राम है। इन फिगर दिस एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। तो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट हैं। ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट हैं टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, जो किसी सर्कल से ड्रॉ किए गए हैं, सर्कल पे जिसका सेंटर ओ है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, और दूसरा टेंजेंट ए बी है ये, ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, जो एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट करता है। प्रूव दैट ए ओ बी इज 90 डिग्री, यानी ए ओ बी 90 डिग्री है, हमें ये प्रूव करना है, अर्थात ये एंगल 90 डिग्री है। चलिए करते हैं इसको। एक उसी की तरह रफ फिगर बना लो। ओ एक्स बाय एक्स डैश वाई डैश, ये पी और ये क्यू। तो ये पॉइंट यहाँ से बी, इसको ज्वाइन कर दो, ओ और ये सी है, और ये ए है और ये बी है। तो उस तरह का एक फिगर बन गया है। करते हैं अभी इसको। तो गिवन में तो अपने ही शब्दों में लिख दो। गिवन में एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू टेंजेंट टू ए सर्कल with center O and another tangent है AB, AB है, AB का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C है। वो सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो गिवन हो गया ये, क्योंकि ज़्यादा लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ लिखोगे तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा आपका। तो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ध्यान रखना है, सी है और यहाँ पी है और यहाँ क्यू है। तो करते हैं क्वेश्चन को। अब सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे इसमें छोटी सी।
कंस्ट्रक्शन जॉइन ओसी तो अब हम दो ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इनको, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। PAO और CAO। तो प्रूफ इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल CAO। तो देखो SSS से हो जाएगा ये। देखो PA इक्वल टू CA, PA इक्वल टू CA। अगर ये सही लिखा है आपका, इसको लिखने का तरीका सही समझ लो आप, तो आपका क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो PA इक्वल टू CA और AO इक्वल टू AO कॉमन है, तो ये इक्वल हो गया ना, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होते हैं बाय थ्योरम 10.2। दूसरा है AO इक्वल टू AO, AO इक्वल टू AO ये कॉमन हो गया। ठीक, और तीसरी चीज़ है PO इक्वल टू CO, यानी PO इक्वल टू CO, ये रेडियस है, रेडियस। बस खाली रेडियस लिख दो, रेडियस ऑफ ए सर्कल, तब भी वो अंडरस्टूड होता है। तो बाय SSS रूल ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CAO। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यह पता है आपको दोनों एंगल इक्वल होंगे CPCT से। PAO इक्वल टू CAO, तो देयरफॉर एंगल PAO इक्वल टू एंगल CAO। CPCT तो आपको पता है PAC, ये पूरा जो एंगल है PAC वो डबल हो जाएगा ना CAO का। एंगल PAC इक्वल टू 2 एंगल CAO। तो काट दो। ठीक, तो हमने ये क्या किया है समझो अब डायग्राम से कि PAC डबल है CAO का, क्योंकि हमें इसी ट्रायंगल में आना है, क्योंकि हमें इसको 90 प्रूव करना है। समझ गए ना, ये और ये तो बराबर हैं, ये एंगल और ये एंगल तो बराबर हैं। जब ये एंगल पूरा इसका डबल हो जाएगा ना, तो ये लिख दिया हमने। इसको आप नंबर 1 दे दो। अब हम करते हैं इधर को। अब आप सिमिलरली करेंगे, हम बार बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करेंगे। सिमिलरली नाउ इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में लेना है हमें, अब आप इस ट्रायंगल में आ जाइए। तो CBO और BQO में भी ले सकते हैं ऐसे ही, लेकिन हम सारा करेंगे नहीं। तो नाउ इन ट्रायंगल CBO एंड BQO सिमिलरली वी कैन प्रूव तो जिस तरह से PAC यानी PAC
इक्वल टू CAO लिखा गया है, उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं। इनमें दोनों एंगल कैसे इक्वल हो जाएंगे, तो CBQ यानी CBO एंगल CBO इक्वल टू एंगल QBO। ठीक है, CBO QBO दोनों इक्वल हो जाएंगे और फिर हम लिख सकते हैं एंगल CBQ इक्वल टू 2 एंगल CBO। ये नंबर 2 दे दो। समझ गए ना आप, क्योंकि सेम वही प्रक्रिया है अपना ये डबल वाली। तो अब आपको एक बात पता है कि ये जो PAC एंगल है और CBQ है, CBQ ये दोनों एंगल का सम 180 होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या को इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हो। तो देखो, नाउ एंगल PAC प्लस एंगल CBQ इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल। तो PAC की वैल्यू क्या है, आप देख सकते हो। PAC की वैल्यू है 2 एंगल CAO प्लस, और CBQ की वैल्यू है यहाँ पे 2 इंटू CBO। ये 180 हो गया, यहाँ 2 कॉमन ले लो। एंगल CAO प्लस एंगल CBO इक्वल टू 180, तो CAO प्लस एंगल CBO इक्वल टू 180 अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा ये। तो CAO देखो क्या है, CAO और CBO, CAO और CBO इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये और ये एंगल 90 का है, तो ये तो 90 का होगा ही। नाउ इन ट्रायंगल AOB, तो एंगल AOB प्लस एंगल CAO प्लस एंगल CBO इक्वल टू 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। जैसे कि आप लिखते इस ट्रायंगल में ले लिया, देखो AOB ये वाला, और CAO ये वाला, और CBO ये वाला, इन तीनों एंगल का सम 180 है। अब आपको इतने का 90 गिवन है, ये वाला CAO और CBO ये दोनों एंगल हैं, इनका सम 90 है। तो यहाँ पे 90 प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180, तो एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो ये 180 में से 90 गया 90, तो AOB 90 डिग्री प्रूव हो गया। हैंस प्रूव।